नमस्कार, मैं आनंद कुमार। हमारे साथ मनीष कश्यप जी मौजूद हैं। बीजेपी नेता हम इसलिए अब नहीं कहेंगे इन्हें क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें अपने पुराने नाम से ही संबोधित किया जाए। यूट्यूबर से शुरुआत हुई थी, सन ऑफ बिहार के नाम से इन्हें जाना गया और अब ये कह रहे हैं कि हमें यूट्यूबर ही बुलाया जाए। क्या यही बात है? अच्छा लगता है। यूट्यूबर कोई कहता है तो अच्छा लगता है, वो मेरा पहचान है और यूट्यूब के माध्यम से मुझे पहचान मिला तो मुझे अच्छा लगता है। मनीष जी, हम यहाँ पर आए हैं इस सच को जानने के लिए कि पीएमसीएच में क्या हुआ। देखिए, वो तो बहुत सारे जगहों पे मैंने बता दिया है और बताते बताते अब मतलब कि आप थक जाते हैं। संक्षिप्त में अगर बता दें। में बताते हैं कि 19 तारीख को जो है, शायद से 19 तारीख ही था ना, सोमवार दिन था और मैं इलाज कराने एक बच्ची का गया था। बच्ची जो है चंपारण की रहने वाली थी, साधारण परिवार की बच्ची थी। वो अपना प्राइवेट अस्पताल में या बड़े अस्पताल में इलाज नहीं करा पा सकती थी, इसलिए जो है उसको पीएमसीएच पे उम्मीद था। शुक्रवार को वो एडमिट हुई, सोमवार तक उसका कुछ हुआ नहीं था। तो सोमवार को जो है मैं 1 बजे के बाद, मतलब 1:30 बजे के आसपास जो है मैं वहाँ पे पहुँचा था। मेरे ऑफिस में बेल्ट्रॉन के कुछ बच्चे आए थे, वो लोग भी वेट कर रहे थे और मेरे ऑफिस में राजा यादव जी आए थे, उनका पॉडकास्ट होने वाला था, वो भी वेट कर रहे थे। और इसी बीच जो है मैं गया वहाँ पे और इलाज करवाने का, अच्छे ढंग से उस बच्ची का इलाज कराने के लिए जो है मैंने रिक्वेस्ट किया और इसी बीच में जो है ये सारी घटनाएं घटी। तो रिक्वेस्ट अगर कर रहे थे, रिक्वेस्ट में आखिर ऐसा क्या हो गया जो कि ये हाथापाई तक? सारी चीज़ें तो मैंने बता दिया है। वो जो रिपोर्ट था, टेस्ट रिपोर्ट, मैं टेस्ट रिपोर्ट ला के दे दिया। उन्होंने बोला 48 घंटे से 72 घंटा टेस्ट रिपोर्ट में समय लगता है, मैं 15 मिनट में ला के वो टेस्ट रिपोर्ट दे दिया। ये सारी चीज़ें शायद से उनको बुरा लगा। मैंने बोला क्या कि अब तो रिपोर्ट आ गया, अब तो बीमारी समझ में आ जाएगा, अब तो इलाज कीजिएगा ना बहन। तो शायद बहन बोलना जो है उनको बुरा लग गया। ये चीज़ें है। मतलब आपने बहन कहा, शायद इसलिए बुरा तो क्या बुरा लगा क्या नहीं मुझे नहीं पता। बीमारी का जो है दवा जो है बहुत महंगा होता है और महंगी दवा का इलाज जो है वो सरकारी अस्पताल में जल्दी लोग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि महंगी दवाओं को फिर वहाँ से कहाँ भेज दिया जाता है बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी बात बुरा लग सकता हो या मेरे प्रति पहले से ही माइंड में ये परसेप्शन होगा कि मनीष कश्यप जो है इस प्रकार का आदमी है, ऐसा है, जो भी है उस पर हम जाना ही नहीं चाहते। जी, परसेप्शन चाहे जो भी हो, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आप जब वहाँ पर गए एक महिला की मदद करने के लिए, एक बच्ची की मदद करने के लिए, तो एक पत्रकार के हैसियत से गए या फिर एक बीजेपी नेता के हैसियत से गए थे? एक यूट्यूबर के हैसियत से, एक बिहारी के हैसियत से मैं गया था वहाँ पे। और मैं एक यूट्यूबर के ही हैसियत से या बिहारी के हैसियत से या एक इंसान के हैसियत से ही कहीं जाता हूँ। मेरा जो भी थोड़ा बहुत नाम है या जो भी पहचान है वो मुझे विरासत में नहीं मिला। मैंने संघर्ष किया तो मुझे जो है ये जो वो नाम आपने कमाया। हाँ, जो भी है, या किसी की चापलूसी करके जो है मुझे ये नाम नहीं मिला है, जो भी है। मतलब हम नहीं बोल रहे हैं कि हम जो है डोनाल्ड ट्रंप जैसा या मोदी जी जैसा फेमस हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर बोल रहे हैं बिहार में 2-4-10 लाख लोग मुझे जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो जो भी है वो अपने दम पे मैंने बनाया, अपने दम पे मैं गया था, इंसान के रूप में गया था, यूट्यूबर के रूप में गया था और बस। अब क्या अनुमान लगाया जा सकता है? अब चूंकि अब तक ना तो अस्पताल प्रशासन ने आपके ऊपर में कोई मामला दायर किया, ना आपने कोई मामला दायर किया, तो ये क्या स्थगित हो गई? लड़ाई एक पर्टिकुलर अस्पताल से नहीं है। लड़ाई बिहार के सारे सदर अस्पताल से, सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से, सारे ग्रामीण अस्पताल से और पीएमसीएच जो एनएमसीएच पीएमसीएच जो है पटना में, सारे अस्पताल सुधार करे, व्यवस्थाएं सही करे, दुरुस्त करे। कितने पेशेंट जो है अस्पताल में आए, कितने पेशेंट का जो है इलाज हुआ, कितने पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं, कितना बेड जो है आपका जो है वो खाली है, कितना बेड भरा हुआ है, इमरजेंसी में जो है आईसीयू में कितने लोग हैं, और बाहर जो है वो कितने लोग हैं, ये सारी चीज़ें सार्वजनिक होना चाहिए। साथ ही साथ जो है उस अस्पताल में कितने लोगों का पोस्टमार्टम हुआ, ये सारी चीज़ें सार्वजनिक होने चाहिए। कितने बच्चों का जन्म हुआ उस अस्पताल में, ये सारी चीज़ें सार्वजनिक होना चाहिए। बच्चे का जन्म होता है प्राइवेट अस्पताल में और दवा जो है ख़त्म हो जाता है सरकारी अस्पताल का। ये सार्वजनिक कैसे होगा? कौन इस सिस्टम से लड़ाई? बहुत सारे जगहों पे होता है। जब से अस्पताल के भीतर पत्रकारों को जाने से रोक दिया जाए। हम वो चीज़ें बोल ही नहीं रहे हैं जो नहीं होता है। हम ही नहीं बोल रहे हैं कि इस अस्पताल में कोई जाए, इलाज कीजिए और 1-1 किलो सोना दीजिए उसको। हम ये बोल ही नहीं रहे। हम वो बोल रहे हैं जो नियम में है वो चीज़ें बोल रहे हैं और वही मांग कर रहे हैं।
यहाँ तो कॉटन खरीदने के नाम पे घोटाला कर लेने वाले लोग जो है बैठे हुए हैं, तो उन लोगों से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो बिहार के जनता से उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार के सभी लोग जो है आवाज़ उठाएंगे, और सभी लोग आवाज़ उठाएंगे तो शायद जो है कुछ हद तक तो सुधार होगा। आप सिस्टम पर सवाल उठाएं, ये अस्पताल में जाकर के अभी भी आप सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक सच यह भी है कि आप भी कहीं ना कहीं उस सिस्टम के अंग जरूर हैं। बीजेपी के भीतर शामिल हैं। यानी बीजेपी के जो सारे कार्यकर्ता सिस्टम का अंग है क्या? कांग्रेस का सारा कार्यकर्ता कांग्रेस में जहाँ पे सरकार है वहाँ पे सिस्टम में अंग है क्या? आपकी पार्टी के जो है मतलब स्वास्थ्य मंत्री जो सिस्टम में अंग हो वो होते हैं जो अधिकारी हैं, जो विधायक है, जो सांसद है, जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं, वो लोग सिस्टम के अंग। स्वास्थ्य मंत्री तो आपके पार्टी के ही हैं। अब वो कौन है कौन नहीं है उस पर हम जाना नहीं चाहते। उस पर जो है हम 7-8 दिन बाद में जो है हम इन सारी चीज़ों पे जो है हम बोलेंगे, और अच्छे ढंग से बोलेंगे, और यकीन मानिए हम जम के बोलेंगे। मनीष जी, आपको ऐसा लगता है कि हालांकि ये सवाल मुझे इस वक्त नहीं पूछनी चाहिए थी, आपको ऐसा लगता है कि पार्टी में जाने से कहीं ना कहीं आपकी पत्रकारिता की जो धार थी वो जो आपके बोलने की जो क्षमता थी उस पे जो है कहीं ना कहीं एक लगाम सा लग गया पार्टी में जाने के? नहीं, मैं थोड़ा सा कम वीडियो बनाने लगा। चुनाव प्रचार में अलग अलग राज्यों में मैं व्यस्त हो गया तो थोड़ा सा कम वीडियो बनाने लगा। ये बात सही है। मुझे पर्सनल लेवल पे जो है जो भी है इन सारे सवालों का जवाब जो है मैं दूंगा, समय आने दीजिए, और अच्छे ढंग से दूंगा। ये चीज़ें जब सर पे कफन बांध के निकले हैं तो डर किस बात की? जेल डलवा दिए, मार पीट दिए ये लोग, सिस्टम ने मारा पीटा, सिस्टम ने जेल डाला, सिस्टम ने परेशान किया, अब किस बात का डर? मरना तो एक दिन सबको है, आपको भी मरना है, हमको भी मरना है, सबको मरना है। तो जब जिंदा है तो लड़ेंगे, और अपने लोगों के लिए लड़ेंगे, अपने राज्य के लिए लड़ेंगे, अपने देश के लिए लड़ेंगे, और लड़ेंगे। एक आपका वो वीडियो जो है आपने अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद एक वीडियो अपने फेसबुक पर डाला, उसमें से काट करके एक क्लिप जो है वो वायरल हो रहा है जिसमें आप जंगल राज के विषय में कुछ बता रहे हैं कि मैं ये समझता था कि राजद के काल में जंगल राज था, लेकिन ये जंगल राज 2 है। तो इसे सही बात है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जंगल राज 2 है। उस समय जो है आपको जो है किडनैप कर लिया जाता था, इस समय जो है इलाज के बिना आपको मार दिया जाता है। ये चीज़ें लगता है कि ये सिस्टम किसी भी प्रकार से बदला जा सकता है। क्यों नहीं बदला? 75 में जो है उन्होंने बदला था ना, जयप्रकाश नारायण ने बदला था कि नहीं बदला था? बिहार क्रांति बिहार से ही हुआ था। स्टूडेंट मूवमेंट जिसको बोलते हैं, जेपी आंदोलन, बिहार क्रांति जो भी बोलते हैं, वो यहीं से हुआ था। गांधी आए थे ना बिहार में, चंपारण में सत्याग्रह शुरू किए, महात्मा बने और देश को आज़ाद कराए और राष्ट्रपिता बन गए, यहीं बिहार ही की धरती से। लेकिन उस वक्त इस देश के ही लोग जो है मतलब कि सिस्टम को अंदर से खोखला नहीं कर रहे थे, वो बाहर के विदेशी थे। 75 में तो देश के लोग ही खोखला कर रहे थे। 75 में तो ये चीज़ें है, हम इन सब चीज़ों पे ज़्यादा जाना नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए। आगे आपके साथ जो है इस घटने के बाद से लगातार पक्ष हो या आपके विपक्ष में जो भी लोग खड़े थे वो लोग आपसे लगातार मिल रहे हैं, कोई रणनीति तैयार हो रही है पीएमसीएच के खिलाफ में? नहीं, किसी एक पर्टिकुलर अस्पताल के खिलाफ कोई रणनीति नहीं तैयार हो रही है। ये चीज़ें है स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए रणनीति तैयार हो रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगा। एक सवाल यहाँ पर हम ये करना चाहेंगे, इस पूरे घटनाक्रम में आपने कोई आवेदन क्यों नहीं दिया आखिर? मेरी मर्जी, नहीं देंगे। कहीं ना कहीं आपके साथ अन्याय तो हुआ था। नहीं देंगे। ठीक है, आप मत दीजिए। मेरे साथ तो मारपीट हुआ है ना, जिनके लोगों को मार दिया जा रहा है, लाश गायब कर दिया जा रहा है, वो कहाँ जाके आवेदन देगा? अभी लाश गायब कर दिया गया है ना, एक बच्चे का और उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ, कहाँ जाके आवेदन दे? एक माँ बेटा का एक्सीडेंट होता है, पता है आपको? बख्तियारपुर के आसपास पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी जो है उसको एम्बुलेंस बुला के जो है अस्पताल भेजते हैं। कौन भेजते हैं? तेजस्वी यादव जी। एम्बुलेंस वाले को भी पता है कि कौन भेजे हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान में विपक्ष के नेता। उसके बावजूद जो है उस बच्चे की माँ का डेड बॉडी गायब हो जाता है। कौन है दोषी? आप बताइए ना। मोटरसाइकिल से आए हैं कि कार से आए हैं? नहीं, आपके पास मोटरसाइकिल से आए हैं, गाड़ी भी चलाते हैं। ये हादसा अगर आपके साथ हुआ रहता, कहाँ जाके आवेदन देते? राज्यपाल को देते, राष्ट्रपति को देते, प्रधानमंत्री को देते, हाई कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते, कहाँ जाते? बताइए। नहीं, उस हिसाब से तो फिर आप पूरी की पूरी न्यायपालिका पर ही सवाल उठा रहे हैं।
एकदम बिल्कुल उठा रहे हैं भाई, न्यायपालिका नहीं, हम सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं। इस चीज़ को समझिए, हमको आप फंसाने का प्रयास मत कीजिए, हम क्लियर कर देना चाहते हैं, हम सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं। सिस्टम दुरुस्त हो जाता है, न्यायपालिका अपने मन सही काम करने लगता है। जज के पास जो है जहाँ पे 5 केस जाना चाहिए वहाँ पे 500 केस भेज दीजिएगा, तो कहाँ से वो सही से निर्णय लेंगे, कहाँ से सही से निर्णय लेंगे? ये चीज़ है। न्यायपालिका पे मैं कहीं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। न्यायपालिका है तो ही मनीष कश्यप को इंसाफ मिला तमिलनाडु प्रकरण में, ये चीज़ है। मैं न्यायपालिका पे कहीं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। मैंने ये सवाल पूछा कि आपने आवेदन क्यों नहीं दिया? नहीं, ठीक है, आवेदन मेरी मर्जी, मैंने नहीं दिया, नहीं दूंगा। मैं आवाज़ उठाऊंगा वो पूरे सिस्टम के खिलाफ। 5 गो डॉक्टर को सस्पेंड करा दूँ, 4 गो जूनियर डॉक्टर को सस्पेंड करा दूँ, वो उससे क्या सिस्टम बदल जाएगा? उसे बदल जाएगा तो बोलिए, चलिए आपके साथ जो है मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, चलिए अभी आवेदन देते हैं। बोलिए, अगर 4 गो डॉक्टर को सस्पेंड कराने से, 4 गो जूनियर डॉक्टर को सस्पेंड कराने से अगर सिस्टम बदल जाएगा तो बोलिए हम चल के दे देते हैं। अगर नहीं बदलेगा तो आप साथ दीजिए मेरे भैया, नहीं तो किसी दिन पीएमसीएच के स्ट्रेचर पे जो है आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले लोग रहेंगे और उस समय आपके आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं रहेगा। चलिए, तो ये हमारे साथ मनीष कश्यप जी हैं, और आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे बीजेपी के भीतर में ये शामिल रहेंगे या नहीं रहेंगे आगे आने वाले वक्त में? यही चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों से बार बार क्लियर कर रहा हूँ। बीजेपी में मनीष कश्यप रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पीएमसीएच में बढ़िया से इलाज होगा कि नहीं होगा ये इंपॉर्टेंट है। ये बातें आप लोग कीजिए। मनीष जी, ये सवाल एक मिनट, नहीं बनता। किसी भी नेता ने आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। क्या बोला? मुझे इंसाफ नहीं चाहिए। ये चीज़ें समझिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, समझदार पत्रकार हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग ये कहिए मनीष कश्यप कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं डजंट मैटर। ये कहिए कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो सुधरेगा कि नहीं। देश में सबसे नीचे है बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था, पता है आपको? पता है एम्स के डॉक्टर, दिल्ली एम्स के डॉक्टर क्या कहते हैं बिहार के बारे में? क्या कहते हैं कि बिहारियों से भरा पड़ा है अस्पताल। केजरीवाल जी ने क्या कहा था? तो इस स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधार के लिए मेरे भाई आप आवाज़ उठाइए, और आपकी आवाज़ दूर तक पहुंचती है, मुझे पता है। आप अच्छे पत्रकार हैं और मैं चाहता हूं कि आप जो है पीएमसीएच का अंदर मत जाइए। अंदर जाइएगा तो गड़बड़ हो सकता है। गड़बड़, बिल्कुल गड़बड़। हाँ, गड़बड़ हो सकता है। आप पीएमसीएच के गेट पे खड़ा होके बाहर में किसी का औकात नहीं है कि जो है आपके ऊपर डंडा चला दे, किसी का औकात नहीं है। ये चीज़ें बाहर खड़ा होके जो मरीज जो लोग हैं, जो उनके परिजन हैं, उनसे सिर्फ हाल चाल पूछिए कि उनका जो है हाल चाल कैसा है। अच्छा है तो अच्छा दिखाइए, क्योंकि पीएमसीएच में कुछ डॉक्टर हैं बहुत अच्छा इलाज करते हैं। बुरा है तो बुरा दिखाइए। और मैं यकीन मानिए कि अगर इस चीज़ पे हम लोग जो है ना फोकस करेंगे ना तो सुधार होगा। और जब सुधार होगा ना मेरे भाई, मुझे भी पता है कि अगर मेडिकल इमरजेंसी आपके घर पे पड़ जाए और 20 लाख रुपया एक बार में लगाना पड़े, तो आपको लगाने के लिए जो है अपना खेत बेचना पड़ेगा, गाड़ी बेचना पड़ेगा, 4 व्हीलर बेचना पड़ेगा, घर बेचना पड़ जाए, घर बेचना पड़ सकता है। ऐसा नौबत ना आए। मैं इसलिए चाहता हूँ कि हम लोग अगर मान लीजिए कि 5 लोगों का जान बचाएंगे हम ही नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग 1000 लोगों का जान बचा सकते हैं, 5 लोगों का जान बचाएंगे तो ऊपर जो है एक लाल डायरी में सबका इंसाफ किया जाता है, लिखा जाता है। उसमें जो है आपका वो अच्छे काम लिखे जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि आप सभी जो भी लोग बोल रहे हैं कि रहेंगे नहीं रहेंगे, वो लोग ये बोले कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगा कि नहीं होगा, वो ज़्यादा फायदा होगा। मनीष जी, मैंने ये आपको अगर मेरी बात ख़राब लग गई तो इस पे जो है आपसे माफ़ी मांगेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये था कि आपकी पार्टी के ही स्वास्थ्य मंत्री थे मंगल पांडे जी, वो आपके साथ आकर के खड़े हो सकते थे कि नहीं इस प्रकार का अन्याय हुआ है। वो तमाम पटना में 200 मीडिया के लोगों को लेकर के पीएमसीएच के भीतर जा सकते हैं। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मुझे आपकी कोई बातें बुरी नहीं लगी है। मैं आपके माध्यम से सब लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि आप लोग स्वास्थ्य व्यवस्था पे फोकस कीजिए। ये चीज़ है। मैं अभी इस सिचुएशन में हूँ, आप मेरे लिए आए हैं और मैं आपका बात बुरा मान लूँगा मेरे भाई। आप अपना ना तेल डीजल पेट्रोल डलवा के मोटरसाइकिल से आए, बुरा नहीं लगा है। मैं उन सब चीज़ों पर इसलिए बोलना चाहता हूँ कि ताकि जो है वो चीज़ें सुधार हों। चलिए, तो ये हमारे साथ मनीष कश्यप जी थे जिनसे अभी हमने बात की। पीएमसीएच में जो भी मामला हुआ उसके बाद से मनीष कश्यप बिहार के भीतर काफ़ी ज़्यादा जो है वो वायरल हो रहे हैं। हालांकि देश विदेश में भी इनको जो है वो लोग जानते हैं। एक यहाँ पर अपनी बातों को रख करके मैं इस पूरे वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव काल को मनाया जा रहा है।
और हर पार्टी चुनाव के वक्त स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, यह 3 मुद्दे को लेकर के चुनावी प्रचार प्रसार करती है। लेकिन आप समझिए कि कितनी बड़ी विडंबना है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आज भी इन्हीं 3 मुद्दों पर जो है वो पार्टियां अपना एजेंडा सेट करती है। तो इस पूरे मामले को लेकर के, पीएमसीएच के स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, पूरे बिहार में हो रही लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया।